से देश भर में चुनाव के मुद्दे अलग हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के काफी अलग होते हैं। आपको भी चाउर बाबा कहा जाता था आपके समय में अपनी योजनाओं के चलते। एक मुद्दा लेकिन है जो छत्तीसगढ़ में भी लोगों के मन में रहता है, तो लोकसभा का मुद्दा, यानी राम मंदिर का उद्घाटन होगा, शिलान्यास जिस तरीके से हुआ, उसके बाद अब गर्भगृह में स्थापना हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी जनवरी में। यहां पर लेकिन मैं देख रही हूं कि भूपेश बघेल बहुत सारे आयोजन शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर वो राम जी के नाम पे, सीता जी के नाम पे, यहाँ वनगमन जो पथ था उसका काम कह रहे हैं यहाँ पर बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये सारी चीजें बीजेपी की काट ढूंढ कर उन्होंने रखी हुई है। ये सारी योजनाएं फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, आज की योजना नहीं है, पिछले सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने राम जी के उस पथ के लिए राम पथ गमन मार्ग पे पूरे के पूरे माननीय गडकरी जी ने और पर्यटन विभाग ने उसमें पैसा लगाया और ये रास्ते बन रहा है। मैं भूपेश जी से कहना चाहता हूं कि यदि पर्यटन के नाम से, भगवान राम के नाम से उस पथ को डेवलप किया है, तो भूपेश जी कृपया पब्लिकली ये बताएं कि बजट में उन्होंने आज तक 5 साल में राम पथ गमन में कितनी राशि खर्च की है। एक भी रुपया बजट से नहीं किया। सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे हैं जो उस पर लग रहे हैं, पोस्टर और पंप इनके नाम छप जाते हैं, ये प्रचार करते हैं, मगर ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार की योजना। कैसे लोग कैसे परखेंगे रमन जी? मुझे तो लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता कंफ्यूज ना हो जाए। हर जगह पर श्रेय लेने की एक लड़ाई दिख रही है दोनों तरफ से। नहीं, श्रेय देखिए, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई योजना स्वीकृत होती है, प्रधानमंत्री आवास की बात छोड़ दें, प्रधानमंत्री आवास योजना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। एक बड़ी योजना जो राज्य सरकार के पास चल रही है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी योजना है, लोगों को घर घर में पानी पहुंचा के हर घर में टैप लगाना, नल लगाना, इसकी योजना स्वच्छ जल मिशन के अंदर चल रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है 100%, मगर आज तारीख तक स्टेट गवर्नमेंट लोगों को पानी पिलाने में असफल रही है। वहाँ भी करप्शन इतना हावी हो गया है कि पेयजल योजना का भी सारा काम अधूरा पड़ा है, तो ये क्रियान्वयन भी नहीं कर पा रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने वैसे तारीफ बहुत कर दी थी पीएम मोदी की। टीएस सिंहदेव पहला व्यक्ति है जो अपनी दिल की बात को कई बार सार्वजनिक कर देते हैं और उसका अपराध बोध उनको इतना करा दिया जाता है कि वो 15 दिन तक फिर बोल नहीं पाते। इतनी ईमानदारी के साथ उसने स्वीकार किया था, सार्वजनिक मंच में कहा था कि केंद्र सरकार को जितना पैसा मांगते हैं उतनी राशि वो देते हैं। केंद्र सरकार ने कभी कोताही नहीं की छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, मगर उसके बाद टीएस सिंहदेव की हालत खराब हुई, बाद में उनको बयान भी बदलना पड़ा, मगर सच्चाई सही है। और टीएस सिंहदेव एक पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने इस बात को स्वीकार किया कि जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं, किसानों के लिए जो विश्वास दिलाया गया था वो वादे अधूरे हैं, इसलिए मैं जन घोषणा पत्र समिति में रहूंगा नहीं। इस बार उन्होंने घोषणा किया था और मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास से इस्तीफा देने का एकमात्र कारण था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही। पर वो तो उनके तो ये बोलने के पीछे के भी कारण हो सकते हैं ना कि वो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो उनका मनमुटाव रहा और कांग्रेस पार्टी के भीतर जो उनकी चिंता नहीं, इस वजह से भी हो सकता है उन्होंने तारीफ कर दी हो बीजेपी की। प्रधानमंत्री जी का यदि तटस्थ भाव से आप देखेंगे तो तारीफ तो कोई भी यदि मंच में आता है, योजनाओं की बात होती है, तो प्रधानमंत्री जी के बारे में निगेटिव क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार में जितने काम चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही चल रहे हैं। जितने नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, जितना रेलवे के ट्रैक का निर्माण हो रहा है, पिछले 10 साल की तुलना करें मनमोहन सिंह जी की और अभी के 10 साल की तुलना करें, 70,000 करोड़ के अगेंस्ट में माननीय मोदी जी के 9 साल में 3,70,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिला है। अपने आप में चमत्कृत करने वाला पूरे छत्तीसगढ़ के एनएच के जो जाल बिछड़ रहा है, रेलवे के जो ट्रैक बिछ रहे हैं, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिछ रहे हैं। जितनी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही है।